गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। आई एम जस्ट हियर लाइटिंग माय कैंडल बिफोर द रीडिंग सो दैट आई मेक श्योर कि बहुत एक्यूरेट मैसेजेस आ रहे हैं, बिकॉज ये एक स्पिरिट गाइड की रीडिंग होने वाली है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी प्रीटी हैवी। देखा, नहीं लाइट हो रहा। आई कैन ऑलरेडी सेंस दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। बहुत लोग को बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं, ब्रेक थ्रूज होने वाले हैं इस रीडिंग के दौरान। ओके, सो नाउ दैट वी आर देयर, ये रीडिंग होने वाली है कि आपका जो भी कनेक्शन है, जिस भी कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो, वो कनेक्शन के बारे में आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स क्या सोचते हैं और वो क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। बेसिकली वाई दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इससे आपको समझ आता है कभी कभी ना रिश्ते में चीज़ें अवॉइड करते हैं, हम आंखें बंद करके चलते हैं, ना चाहते हुए भी कभी कभी हमसे हो जाता है। बिकॉज किसी किसी का बहुत गिविंग नेचर होता है, किसी किसी का ना वो सोचते नहीं है करने से पहले, इट्स जस्ट आउट ऑफ गुडनेस वो चीज़ें कर देते हैं। बट और कभी कभी हम आगे वाली की गलतियाँ भी देख नहीं पाते। सो आई जस्ट फील लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिट इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे आपको समझ आएगा कि आप एक कनेक्शन की, फ्रेंडशिप की, जो भी कनेक्शन है आपका, जो आपके माइंड में, चाहे वो आपका सिस्टर के साथ हो, ब्रदर के साथ हो, अपनी सास के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, ये या तो कोई एक सिंगल पर्सन के साथ हो, इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है उसकी सच्चाई क्या है, और आपके स्पिरिट गाइड्स उस पर्सन को कैसे देखते हैं, आपके फ्रेंड को कैसे देखते हैं, आपके लवर को कैसे देखते हैं, आपके एक्स को कैसे देखते हैं, आपके क्रश को कैसे देखते हैं, जो भी है, इट्स अबाउट दिस कनेक्शन एंड दिस पर्सन। ये क्या सोच रहे हैं आपकी स्पिरिट टीम, क्या गॉसिप चल रहा है, व्हाट डू दे थिंक अबाउट दिस बेसिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल सिलेक्शन। यहाँ पे मेरे पास दो पाइल्स हैं। ये है एमेथिस्ट का क्रिस्टल। सो दिस इज़ गोइंग टू बी पाइल नंबर 1। आप देख लीजिए इसको अच्छे से पहले। ओके, आई होप यू कैन सी इट। ठीक है, तो ये एक है, और दूसरा वाला है हमारा रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। सो देर आर 2 क्रिस्टल्स हियर। दिस इज़ द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये मुझसे मैच भी हो रहा है अपेरेंटली। सो या, दिस इज़ योर क्रिस्टल। अगर आप कोई भी रिश्ते को लेके कंफ्यूज हो, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। थोड़ा सा इसको नज़दीक से देख लो। आई डोंट नो माई हैंड्स। ओके, यू कैन सी दिस। आई एम डूइंग माई बेस्ट, ट्रस्ट मी। ठीक है, सो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने इंट्यूशन से। ओके, सो या, दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग, एंड टाइम स्टैम्प्स अभी तक आपके कमेंट सेक्शन में आ गए होंगे, सो मेक श्योर यू आर चेकिंग दैट आउट, एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, विथ पाइल नंबर 1। अगर पाइल नंबर 1 आपने ये ब्यूटीफुल एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके इस पर्सन को, कनेक्शन को कैसे देखते हैं, वो क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में। लेट्स गेट सम क्लैरिटी। ओके, सो मैं कुछ चाहती हूँ आपसे अभी के लिए। आई रियली वांट कि आप शांत हो जाओ थोड़ा सा। आई फील लाइक देर इज़ सम हैवीनेस। या तो आपके अराउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, या फिर आप जहाँ भी बैठे हो, शांति भी हो सकती है। अगर आप शांति में अभी बैठे हो तो आपके मन में बहुत हलचल चल रही है। अगर आपका मन शांत है तो आपके अराउंड बहुत हलचल चल रही है। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि केओस वाली एनर्जीज़ बहुत सराउंडिंग में है। तो मैं आपसे कहूँगी, अगर आपके सराउंडिंग में बहुत केओस है तो कहाँ शांत जगह जाके बैठ जाइए। अगर आप शांत जगह बैठे हो तो अपने मन को शांत कीजिए। ओके, थोड़े डीप ब्रेथ्स लीजिए। यस, दैट्स हाउ आई वांट इट टू बी। ओके, अब आ, अपने इस इंसान, ये पर्सन का जो रियल नाम है, फुल नाम आपको 3 बार लेना है। ठीक है, 2, 3।
अब अपनी आंखें खोलिए एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं स्पिरिट गाइड्स की तरफ से पाइल नंबर 1 के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं कि स्पिरिट गाइड्स आपके इस पर्सन जो है, आपके जो इस कनेक्शन में ये जो दूसरा व्यक्ति है, उसको स्पिरिट गाइड्स पहले तो कैसे व्यू करते हैं एज अ पर्सन, एज अ नॉर्मल ह्यूमन। क्या कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटीज़ को वो जज कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। या ओके, सो ये जो भी इंसान है पाइल नंबर 1, इसको आपकी स्पिरिट टीम ऐसे व्यू करती है जैसे बहुत अनग्रेटफुल इंसान हो। ठीक है, मुझे लगता नहीं है इनकी लाइफ में जब तकलीफ़ें आती है तो इतनी भारी मात्रा में आती है जितना वो उसके बारे में बात करते हैं। ये इंसान को लगता है कि उनको हमेशा मदद चाहिए या फिर वो बहुत बेचारे हैं। ये पर्सन अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज बहुत करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जब भी आपको इस पर्सन पे दया आई है कि इनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हो सकता है ये पर्सन ने थोड़ा ओवर एग्जैजरेट किया चीज़ों को, इतनी ख़राब थी भी नहीं, इतना कुछ हुआ था भी नहीं, बट ये थोड़ा ना ड्रामेटिक एनर्जी मुझे लगता है। मैं मानती हूँ एक चीज़, ये पर्सन के घर में बोल रही हूँ, वाई डर ऐसे घर। ओके, इनके घर में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, या इनको पैसों की प्रॉब्लम्स हो सकती है, या तो करियर में इश्यूज़ हो सकता है, लव इश्यूज़ हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। बट मुझे लगता है क्या ना, ये बहुत कंफर्टेबल हो गया वो ट्रॉमा में, वो तकलीफ़ों में ना उन्होंने घर बना लिया है, शायद इसी वजह से घर आ रहा था। ठीक है, ये हमेशा तकलीफ़ में रहने वाले इंसान हैं, इसीलिए थोड़ा मुश्किल है इनका दूसरों से सिंपथाइज़ करना, बिकॉज़ इनको लगता है इनकी तकलीफ़ें बहुत बड़ी है। और जब इंसान को ऐसा लगता है ना कि वो बहुत चीज़ों से गुज़र रहे हैं, तो उनको दूसरों की तकलीफ़ें ना बहुत छोटी नज़र आती है। तो अगर आप कोई भी तरीके का इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो ना इस इंसान से, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज़ ये अपनी तकलीफ़ों के बारे में बहुत बोलेंगे और इनको लगेगा कि इनको बहुत मदद चाहिए, इनको बहुत अटेंशन चाहिए, इनको बहुत हेल्प चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुज़र रहे हैं। आपकी तकलीफ़ें हैं, आपकी तकलीफ़ें हैं, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा है। सो थोड़े अनग्रेटफुल है, इनको ग्रैटिट्यूड करना नहीं आता। अगर ये कोई स्पिरिचुअल इंसान है, आई थिंक आपको इस पर्सन को बोलना चाहिए कि उनको अगर हेल्थ इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो इनको पहले तो अपना नेगेटिव नेचर कम करना पड़ेगा। चीज़ों के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में इतना बात करके ना उनको आदत हो गई है उस चीज़ के बारे में बात करने की। सो मुझे लगता है लो वाइब्रेशनल इंसान है। मैं स्पिरिचुअल है कैच नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज हाई वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं है, ये बहुत लो वाइब्रेशन है। इनके साथ कुछ अच्छा भी हो जाए तो ज़्यादा ज़्यादा 2 मिनट तक खुश रहेंगे, बट उसके 5 घंटे वो रोएंगे जो उनके पास नहीं है। एंड इट इज़ रियली लाइक एनर्जी सकर। ओके, बट दैट इज़ देयर पर्सनैलिटी, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और कैसे आप जान सकते हो कि ये पर्सन वही इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ये इंसान या तो एक डिफ़िकल्ट टाइम से चल रहा है, फाइनेंशियली, इमोशनली, फैमिली के मैटर में दुखी है, या तो नेगेटिव है। ठीक है, ऑल्सो या कुछ तकलीफ़ चल रही है इनकी, दे आर नॉट एट द बेस्ट पोजीशन इन देयर लाइफ, इमोशनली, फाइनेंशियली, या तो फैमिली इश्यूज़, इनमें से कोई एक चीज़ इनको ज़रूर होगी, या तो ये बहुत अकेले हैं, मेंटल हेल्थ इशू भी इनको हो सकता है। ओके, चलिए और देखते हैं। या तो ये ऐसा फील कर रहे हैं, एक और एक चीज़ आ रही है कि इनको लग रहा है कि आप इनको ना ज़्यादा वक्त नहीं देते हो, आप इनको ऐसा टाइम नहीं देते हो, ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं देते हो आजकल जैसा आप देते थे, या फिर जैसा आप दे सकते हो। इनको आपसे भी थोड़ा इग्नोर्ड फील हो रहा है। आप जानो ना जानो इस बात को, लेकिन ये पर्सन क्योंकि इतना इनको लगता है ना कि इतनी चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो इनको हमेशा लगता है कि आगे वाले इंसान ने उनको ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, उनको ज़्यादा फोकस में रखना चाहिए। सो कितना भी आप इनके लिए कर लो, इनको कम ही लगेगा। ठीक है, देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट, बट ये इनकी पर्सनैलिटी में, इनके बिहेवियर में है। ओके, नाउ चलिए, हमने देख लिया कि स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन को कैसे देखते हैं। दे थिंक कि ये पर्सन बस आपसे ज़्यादा लेंगे क्योंकि इन्हें देना आता नहीं है। ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी तकलीफ़ों को पहले रखेंगे, दूसरे इंसान को समझ नहीं पाएंगे। सॉर्ट ऑफ दैट एनर्जी स्पिरिचुअल इतनी नहीं लग रही। अगर है तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रीच करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आई डोंट थिंक सो। ओके, चलिए, माय गॉड,
अब मैं देखूंगी कि ये पर्सन के बारे में स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, एक मुझे ना इंसिडेंट दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं कार्ड शफल कर रही थी ना, मुझे एक इंसिडेंट दिखाई दिया जहाँ पे ये पर्सन ने ना आपको डिसरिस्पेक्ट किया, या तो वर्बली डिसरिस्पेक्ट किया, अपनी हरकतों से डिसरिस्पेक्ट किया, कोई तो तरीके से ना ये पर्सन ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है। और मुझे ये भी लगता है कि शायद आपको इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि आप देखते नहीं हो, आप समझ नहीं पाते, बट इस पर्सन ने कोई कोई तो तरीके से ना आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, ठीक है। जिसके वजह से या तो इस पर्सन से आप हट चुके हो, या तो आपको हट जाना चाहिए। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं अगर ये कोई आपका फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, जिससे हटना मुश्किल है, तो प्लीज़ मेंटेन योर बाउंड्रीज़। बिकॉज मुझे लगता है ना ये एक बदतमीज़ इंसान है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। जस्ट बिकॉज़ इनके लाइफ में कुछ तकलीफ़ें हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको एक सर्टन वे फील करवाए। भले ही ये इंसान बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर ये आपके साथ अच्छे नहीं हैं तो इनका अच्छाई आप पे कैसे अफेक्ट कर रही है, इनकी अच्छाई से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, तो आप इस कनेक्शन में हो क्यों। क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है कि मुझे लग रहा है पता नहीं शायद टेक्स्ट पे या फिर कोई एक्शन में इस पर्सन ने ना, या फिर गलती से मुझे लग रहा है कि आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है। आपको पता हो ना पता हो, अगर पता है देन वेल एंड गुड, अगर आप इस कनेक्शन से हट चुके हो तो और भी अच्छा। बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स ना बहुत क्रोधित नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो तांडव कर रहे हैं। इट्स लाइक वेरी एंग्री, बिकॉज वो आपको ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं, उन्होंने वो चीज़ कैसे बोली और वो कैसे कर दिया, हाउ डेयर दे। ठीक है, ये आपको लेके आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत प्रोटेक्टिव है। तो मुझे लग रहा है एक इंसिडेंट, मैं नहीं बोलती पूरा कनेक्शन, बट एक स्पेसिफिक इंसिडेंट्स था जहाँ पे पानी सर के ऊपर चला गया। अगर आपने वहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ कर दिया, आपने इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया, तो इसके पीछे ये स्पिरिट गाइड का हाथ है। अगर नहीं किया तो ये मैसेज मेरा ले लो, वो आपको कहना चाहते हैं कि कनेक्शन हेविली इम्बैलेंस है। ये पर्सन की तरफ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है अभी के सिनेरियो में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये वीडियो टाइमलेस है। देखिए, कनेक्शन बनता है दो इंसान का एक दूसरे के लिए कोई भावना शेयर करने से। आपको ये पसंद है, ये पर्सन को आप पसंद हो, ठीक है, बट वो इनफ नहीं होता। ठीक है, जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट आता है ना, वहाँ पे आपको कनेक्शन क्या भाड़ में सोचना पड़ेगा। देयर इज़ अ डिसकनेक्शन जो मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है एक पर्सन ज़्यादा कर रहा है और दूसरा ना थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ईगो में आ रहा है, उनको लग रहा है कि वो बहुत तकलीफ़ में है, विच इज़ नॉट द केस। इफ़ यू फील द सेम, प्लीज़ मेंटेन फर्स्ट बाउंड्रीज़। अगर ये कोई आपका सिस्टर ब्रदर ऐसा कुछ है तो भी बाउंड्रीज़ बनाओ। अगर ये कोई फ्रेंड है देन तो प्लीज़ कट दिस फ्रेंड ऑफ, बिकॉज़ जब दिल से दिल का मिलाव नहीं है, जब कनेक्शन बनता ही वैसे है जब एक प्योर एनर्जी एक्सचेंज होता है। जब यहाँ पे प्योरिटी ही नहीं है तो मुझे तो आप लोग एनिमीज़ बेटर लग रहे हो। ठीक है, या तो आप दुश्मनी कर लो इस इंसान से, क्योंकि दोस्ती के तो लायक नहीं है। ओके, दैट वॉज द मैसेज। नाउ वो आप दोनों की कनेक्शन को कैसे व्यू करते हैं प्लीज़ बताइए। देखो, कोई भी केस में, कोई भी सिनेरियो में डिसरिस्पेक्ट नहीं लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप अगर डिसरिस्पेक्ट लेते हो कोई भी वजह से सोच के कि यार ये इंसान तो अपना ही है, नहीं, नहीं, नहीं है, नहीं, नहीं कर सकते आप ऐसा। क्योंकि जब आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट होने देते हो ना, तो आप अपनी आत्मा को त्रास देते हो। आत्मा भगवान की है, भगवान आपके अंदर ही है। तो जब आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट होने देते हो तो आप अपने भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। वर्शिप योर सोल, अपनी इज्जत की परवाह करो। किधर भी इस कनेक्शन में आपको लग रहा है आपकी इज्जत जा रही है तो वहाँ से निकल जाओ। ओके, प्लीज़ डू दैट। चलिए, अब आपकी कनेक्शन, आप दोनों की कनेक्शन को, चाहे जो भी फ्रेंडशिप है, रोमांटिक कनेक्शन है, प्लेटोनिक है, ये जो भी कनेक्शन है आपका, इसको आपके स्पिरिट गाइड्स कैसे देखते हैं। फर्स्ट लेट्स सी आपके तरफ से कैसे देखते हैं, और ये सेकंड पर्सन की तरफ से कैसे देखते हैं। ओके,
मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में ये कनेक्शन को आपके स्पिरिट गाइड्स भी थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे, चीज़ें करा रहे थे, अच्छे से आप लोग को मिलवा रहे थे। चीज़ें मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में बुरी नहीं थी। 3 हफ्ते या 3 महीने की चीज़ मुझे दिख रही है। अभी से 3 हफ्ते 3 महीने पहले कुछ चीज़ें ठीक थी, मुझे इतनी ख़राब नहीं दिख रही थी। मुझे नहीं लगता कि इनका आपके कनेक्शन के अगेंस्ट कुछ था, बट ये हो गया। कुछ तो ऐसा हुआ यहाँ पे जहाँ पे किसी का गुस्सा फूटा, कोई झगड़ा हुआ, इंसान का असली रूप बाहर निकला। और मुझे लगता है कि इनके तरफ से जो चीज़ें आ रही थी ना आपके पास, जो एनर्जी, जो नेगेटिविटी जो आ रहा था, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, चाहे वो 5D में हो या 3D में हो, जो भी एनर्जी आपको दे रहे थे वो इतनी घटिया थी कि आपके स्पिरिट गाइड्स को ना इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे दूर करना पड़ा। ठीक है, अगर ये पर्सन अभी क्लोज है आपके, तो धीरे धीरे मुझे लगता है ये इंसान आपसे दूर हो जाएंगे। पता नहीं मैं आज इस वीडियो में इतना आस्ते क्यों बात कर रही हूँ, इसका भी कोई वजह होगा। सो मैं ऐसे बात करती नहीं हूँ। आई फील वेरी पीसफुल। योर स्पिरिट गाइड्स आर वेरी पीसफुल, वेरी दे लाइक टू टॉक स्लो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में दे सपोर्टेड इट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों भी एक दूसरे के सपोर्टिव हो रहे थे, उनके भी इंटेंशन आपको लेके बुरे नहीं थे, बट हो गए जब ईगो आ गया, जब मैं आ गया, जब ये गलत चीज़ें आ गई, जब ये डिसलॉयल्टी आ गई, ये सारी चीज़ें जब आ गई ना, मतलब ही हो गया ना कोई इंसान जब भी, तब ये इन्होंने एक बैकफुट ले लिया आपके कनेक्शन में। और बहुत क्रोधित हो गए, एंग्री हो गए, एंग्री। तो अगर आप कोई भी सेपरेशन से डील कर रहे हो इन केस, देन दिस इज़ द रीज़न, ये रीज़न है। ओके, ये आपका रीज़न है। आपकी तरफ से मुझे ऐसे लगता है कि ना यू नीड सम मोर सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत टाइम लेते हो समझने के लिए। आपको एक्सप्रेशन रीड करना नहीं आता क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यू डोंट टेक द साइंस। कुछ चीज़ें जो इतनी ऑब्वियस होती है ना, आप ले नहीं पाते हो। मुझे लगता है या तो आपका दिल बहुत इनोसेंट है, इस वजह से आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत प्रोटेक्टिव है, बिकॉज आपका दिल बहुत कोमल है और थोड़ा सा ना समझ नहीं आने वाला भाव है, तो समझ नहीं आता जल्दी। आप यू कैन नॉट रीड, मतलब मुझे लग रहा है आपका या तो इंट्यूशन हिला हुआ है अभी करेंटली, बट सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है, फॉर सम रीज़न ना आपका इस कनेक्शन में, इस पूरे कनेक्शन में ना आपका इंट्यूशन आपको बहुत कह रहा था कुछ चीज़ ऐसी है वैसी है, लेकिन ना आप सुन नहीं पाए, बिकॉज आप अपने दिल से चल रहे थे। आप ज़्यादा लॉजिक और हार्ट को बैलेंस नहीं कर रहे थे, आप ध्यान नहीं कर रहे थे, या तो आप कनेक्ट नहीं कर रहे थे अपने गाइड से। तो आपने बहुत सारी चीज़ें, डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें भी ले ली। मुझे ऐसा लग रहा है आपने थोड़ी रिस्पेक्ट खोई है। मुझे लग रहा है आपने थोड़ी रिस्पेक्ट खोई है, बट कोई बात नहीं, आई थिंक देर आए दुरुस्त आए। आपको ज़रूर अवेकनिंग होगी इस कनेक्शन के बारे में, अगर अभी तक नहीं हुई है। आप बहुत नाइव हो, मुझे लगता है कि इमोशनली अभी भी आपको बहुत मेच्योरिटी डेवलप करनी है। आपको समझना पड़ेगा कि इमोशंस को मेच्योरली कैसे हैंडल करते हैं। तो वीडियो देखने के जस्ट बाद आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप थोड़ा इस पर रिसर्च कीजिए, मेंटेन अ डायरी, या फिर कोई भी तरीके का वीडियो देखिए इमोशनल मेच्योरिटी पे, कि आपको समझ आएगा आप इमोशनली इमेच्योर हो। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, आप 17 साल, 18 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कितने भी उम्र हो आपकी, इमोशनल मेच्योरिटी फिर भी आप में रह सकती है। ठीक है, मतलब इमेच्योरिटी फिर भी आप में अभी हो सकती है, तो इसको हमें लेके जाना है इमोशनल मेच्योरिटी की तरफ। तो इस पर थोड़ा काम करिए, बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें आपने ना नाइवनेस, इनोसेंस और अनदेखे में कर दी और दे दी, अपनी एनर्जी दे दी इस इंसान को, और इस इंसान ने रिस्पेक्ट नहीं की आपकी। एंड दैट इज़ वाई कि आपके स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन को लेके थोड़े क्रोधित हैं। इतने क्रोधित है कि कहीं ना कहीं वो कभी कभी आपके थ्रोट चक्रा में बैठ जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर कभी भी आपने इस पर्सन को कुछ सुनाया है, या फिर चिल्लाया है, या फिर गुस्सा किया है, झगड़ा किया है, वो आप नहीं थे। ये पर्सन, आपके स्पिरिट गाइड्स वहाँ पे स्टेप कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी बहुत चीज़ें आपके पर्सन को बोलनी थी। तो अगर आपने ये रिलीज़ किया है कम्युनिकेशन, देन ये आप नहीं थे, आपकी स्पिरिट टीम थी जो आपके पीछे खड़ी थी।
ओके अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई फाइट ऐसी कुछ अभी तक नहीं हुई है तो होने की संभावना है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन को टॉलरेट नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन, बर्ताव मुझे सही नहीं लग रहा। ठीक है, तो उनको भी सही नहीं लग रहा, मतलब जो भी है। ठीक है, दैट इज़ द मेन रीज़न। नाउ लेट्स सी, क्या स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि मेरे पाइल नंबर 1 इस पर्सन से हट जाए? क्या मेरे स्पिरिट गाइड्स क्या उनके स्पिरिट गाइड्स, मैं मेरे क्यों बोल रही हूँ, क्या इनके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि वो इस पर्सन से हट जाए? मैं कुछ नहीं बोलूँगी। डबल यस, डबल यस। भागो, रन बेबी रन। इसमें कितने कार्ड्स हैं बताओ, कितने सारे? डबल यस गिरना, अमेजिंग, अमेजिंग। अगर आप ये भी सोच रहे हो ना कि मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी लेके आना चाहता हूँ या चाहती हूँ कनेक्शन में, उनको भी समझना चाहता हूँ या चाहती हूँ, देर इज़ नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन, देर इज़ नो नीड ऑफ एनी कम्युनिकेशन। किसी को समझने की सिनेरियो में ज़रूरत नहीं है। आपको देवता, महान, मदर इंडिया, मदर बनने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप जो भी जेंडर के हो। मुझे लग रहा है आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतने समझने की ज़रूरत है कि आपकी कोई इज्जत है, आपकी कोई रिस्पेक्ट है, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो इंसान आपको पैरों पे रख रहा है अभी के लिए। ओके, आपको लगेगा नहीं ऐसा, अगर ये कुछ हुआ नहीं है ना अभी, मुझे लग रहा है होने वाला है। दिस कुड बी ऑल्सो फ्यूचर एनर्जी। Run, that is the thing, run from this person. ऑल्सो यहाँ पे कोई कोई लोगों का थोड़ा सा ना शनि मेलेफिक है या कुछ तो है, जिसकी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आपको ब्राउन, ब्लैक और डार्क ब्लू ज़्यादा नहीं डालना है। इन केस आपका शनि थोड़े से डिफ़िकल्ट पोजीशन पे है, सो मेक श्योर कि ब्लैक्स को थोड़ा आप अवॉइड करो विद डार्क ब्लू एंड ब्राउन। कुछ तो बैड वाइब्स है जो मैंने कैच की है, स्टार्टिंग से कैच की है इन दिस कनेक्शन, जो आपके स्पिरिट गाइड्स को भी फील हो रही है, लाइक डिसलॉयल्टी, एंगर, डिसरिस्पेक्टफुल, ईगो। ये एक अच्छे इमोशन तो नहीं है एक कनेक्शन में लाने के, स्पेशली जब आप कहीं ना कहीं वो भावना से नहीं ऑपरेट करते हो। शायद आप में क्रोध है, आप में गुस्सा है, आप में छल कपट है, आप में सब होगा भी, बट आप वो एनर्जी ऐसे ही किसी पे नहीं फेंकते बिकॉज आप अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो। तो ये पर्सन को ये हक कौन देता है ये करने का? कौन इनको हक देता है झूठ बोलने का? कोई नहीं देता। ये मतलब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बैड चीज़ें हम सब में हैं, बट हम वो गार्बेज अपना किसी के सर पे थोपते नहीं हैं या फिर हम वो फेंकते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि दैट इज़ नॉट गुड। ये पर्सन को जब तक आप इस पर्सन की लाइफ में रहोगे, इनको अपना कर्मा नहीं मिलेगा, इनको लेसन्स नहीं मिलेंगे। तो मेरी दिल से सजेशन है, अगर एक साइकिल पूरा कंप्लीट करना है आपको, देन प्लीज़ ईदर, अगर कनेक्शन आपका बहुत क्लोज है फैमिली जैसा, तो बाउंड्रीज़ मेंटेन कीजिए। अगर फ्रेंडशिप है तो थोड़ा कट ऑफ कीजिए। लवर है तो आगे बढ़िए, बिकॉज़ इट फील्स लाइक आप ना समझते नहीं हो। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? इट्स लाइक स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज दिखती है, देन प्लीज़ टेक इट एज अ कन्फर्मेशन दैट ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आपको नहीं दिख रही है तो दिखने, क्योंकि मैंने कहा ना फ्यूचर एनर्जी भी है, ये 2 वीक्स बाद भी हो सकता है जो मैं आपको ये सब कह रही हूँ, 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है, बट ये आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करना चाहेंगे बिकॉज स्पिरिट गाइड्स आपके बहुत डेस्परेट थे सब कुछ कहने के लिए। तो सिंक्रोनिसिटीज़ देखना, फेदर्स देखना, डिफरेंट बर्ड्स देखना, कुछ ऐसा वे में वो आपका अटेंशन ग्रैब करेंगे, जस्ट टू टेल यू दैट, मतलब आप इस, जैसे कि ये पर्सन का कर्मा है, ये उनको हिट करने वाला है, ये उनको हिट करने वाला है, बट आप ना बीच में बुद्धुओं की तरह खड़े हो, तो ये कर्मा आएगा तो वो आपको टकरा जाएगा। तो आप फालतू में किसी का कर्म क्यों लेना चाहते हो? आप हटो वहाँ से ताकि इसको लगे ये चीज़। और कर्मा बुरा नहीं होता, कर्मा इंसान को ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। जब लेसन मिलता है तो ग्रोथ आती है, ऐसे ही नहीं आती। तो ऐसे मत सोचो कि मुझे प्रोटेक्ट करना है इस इंसान को, पहले तो ये सोचो ही मत। अपने आप को बचाओ, फिर आप किसी को बचा पाओगे। सो वो लाइन से हटो और इस पर्सन का कर्मा इनको लगने दो।
वरना आपके लिए भी बुरा हो सकता है। अगर आपने ये मैसेज के बाद भी चीज़ें एक्शन में कन्वर्ट नहीं की तो आपको भी तकलीफ़ हो सकती है, स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं। ओके, ये कनेक्शन में आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। इन केस अगर आप इस पर्सन से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो मुझे लगता है ये एनर्जी आपकी दूसरी जगह जाएगी तो आप कुछ बन जाओगे, आप कुछ हासिल कर लोगे। इस पर्सन में जाएगी तो टाइम वेस्ट ही होगा। सो इसको कोई अच्छी जगह लगाओ जहाँ पे आपको कुछ मिले, आपसे कुछ जाए ना। ठीक है, एक घाटे का सौदा मुझे लग रहा है यहाँ पे। आपके पास कोई न्यू एनर्जी बहुत जल्दी आने वाली है। अगर आपका ये फ्रेंड है तो एक न्यू फ्रेंड आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो बहुत पॉजिटिव है। अगर ये आपका रोमांटिक इंटरेस्ट है तो कोई न्यू इंटरेस्ट आ सकता है। इट्स लाइक ये पर्सन जब तक थोड़ा जाएगा नहीं आपके लाइफ से ना, तो नई चीज़ें नहीं आ पा रही है, नई चीज़ें आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं दे पा रही है, बिकॉज़ ये पुरानी एनर्जी या फिर ये एकदम नेगेटिव एनर्जी ना कहीं आपके अराउंड लिंगर कर रही है। तो इसको रिलीज़ करो और एक अनरिक्वायर्ड लव वाली सिचुएशन मत क्रिएट करो। ठीक है, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। आपका थ्रोट चक्रा, मैंने कहा था ना, देर आर थिंग्स जो आपके थ्रोट चक्रा के साथ है जो आपको फिक्स करना है। इट्स लाइक आपको बोलना आता है लेकिन आप कभी कभी बोलते नहीं हो, और जब बोलते हो तो कुछ अलग बोलते हो। तो मुझे इसीलिए लग रहा है कि एक कम्युनिकेशन में ना आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको आपके थ्रोट चक्रा के द्वारा हेल्प किया था टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि आप खुद से वो चीज़ बाहर नहीं लेके आ पाते हो। सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, वर्क ऑन हाउ यू कैन एक्सप्रेस। आपका एक्सप्रेशन या तो बहुत बंद है या तो ओवर एक्टिव है, बट जो भी है उस पर आपको काम करना है। ओके, सो या लेट्स सी मोर। आपकी स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन से, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, और वो आपसे भी डिसअपॉइंट हो जाएंगे अगर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हो। सो पिक एंड चूज़ कि आपको क्या करना है। लाइक लिटरली मेक अ डिसीजन। इफ़ यू वांट योर स्पिरिट गाइड्स टू बी हैप्पी विथ यू, देन प्लीज़ मेक देम मोर हैप्पी। ओके, प्लीज़ मेक देम हैप्पी बिकॉज दे आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड। ये पर्सन या तो, जैसे मैंने कहा, कि पुअर हो सकते हैं, इनको फाइनेंशियल इश्यूज़ है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इनको इमोशनली फुलफिल्ड नहीं है। ये इनके लाइफ में कुछ इतना बुरा हुआ है इनके हिसाब से, अब पता नहीं वो सच है कि नहीं, बट इनको लगता है कि वो इतनी चीज़ों से गुजर चुके हैं, लाइफ उनके लिए इतनी अनफेयर है, इतनी अनग्रेटफुल है और इतने लो वाइब्रेशन पे है ना ये, कि मतलब क्या ही अच्छा लेके आएंगे आपके लाइफ में। और आप एक ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो जिनका खुद का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आप जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है, एज इफ़ मुझे ऐसा लग रहा है एक होमलेस पर्सन है और उससे आप घर की उम्मीद कर रहे हो। वो पहले से ही रास्ते पे रह रहा है, उसका पहले से ही तंगी लगी हुई है, उसका पहले से ही टाइम ख़राब चल रहा है। आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको कुछ देंगे। दैट इज़ अ शॉकर, बिकॉज ये पर्सन के पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। जब तक ये आपका अपना बच्चा नहीं है तो इतना एक्सपेक्ट करना या फिर इतना इनको इनके ऊपर प्यार अपना निछावर करना, इनका डिसरिस्पेक्टफुल नेचर लेना ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपका खुद का बच्चा है जो सुधर नहीं रहा, सीख नहीं रहा, तो आपका ड्यूटी है इनको सिखाना। बट अगर ये बच्चा नहीं है आपका तो आप क्यों मदर कर रहे हो इसको? डोंट, कुछ नहीं मिल रहा है इधर। ओके, आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर आपका 11th हाउस एक्टिव हो जाएगा अगर आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको न्यू लोगों से मिलाना चाहते हैं, न्यू कम्युनिटीज़ में डालना चाहते हैं, न्यू सोशल गैदरिंग में देखना चाहते हैं। 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट दैट ऑल्सो। आउटकम्स का भी घर है। आपने जितना काम किया है, जो काम करोगे उसका नतीजा आपको देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी पनौती लग रही है आपकी चीज़ों में, बिकॉज़ ये इंसान की एनर्जीज इतनी लो है कि वो आपको भी अफेक्ट कर सकती है। ओके, so please work on this. That is the message. I think that is all I'm getting. I hope आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। अगर आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट बुकिंग्स एंड एवरीथिंग, तो बुकिंग्स फरवरी में मिडिल ऑफ द मंथ स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके कनेक्ट कर सकते हो। अभी वर्क नहीं कर रहा है बट जल्दी वर्क करेगा। सो या दैट वाज द रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ कमेंट करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। डियर पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ किया है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स
तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन के बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हैं, क्या आपको बोलना चाहते हैं। सो या दिस इज़ गोइंग टू बी अ रीडिंग। इंटरेस्टिंगली इट इज़ वेरी मच मैचिंग, बट या लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले या फिर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँ, आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू गाइज। आई वॉन्ट यू गाइज टू क्लोज योर आइज़। अपनी आंखें बंद कीजिए। ये जो भी पर्सन है, इनका नाम, इनका जो रियल नाम है वो 3 बार आपको लेना है। एंड या पुट दैट इंटेंशन कि आपको जो मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस रीडिंग से मिल पाए। टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल। अभी 3 बार उनका नाम लीजिए। 1 2 3. Okay, I hope you're done. Let's get started as we are connected. Please, spirit guides, I call upon you for pile number 2. Please answer this question. ये जो पर्सन है, इनको आप कैसे व्यू करते हो? ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन को कैसे व्यू करते हैं? इनकी पर्सनालिटी क्या चीज़ है जो एज व्हाट दे सी दिस पर्सन? ओके, लाइक इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? So let's see how does pile number 2's spirit guides view this person to be. ये पर्सन एक्चुअली बहुत स्मार्ट मुझे लगते हैं। आई थिंक ऑल्सो आपके स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन को आपसे ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। नाउ दिस कैन बी शायद ये अपने एकेडमिक्स में, अपने काम में, अपने वर्क में, या फिर जस्ट चालाक है या इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट है। देयर इज समथिंग अबाउट इनको जो चाहिए होता है, इनको चाहिए होता है, इनको वो मिल के रहता है। ये मास्टर मैनिफेस्टर है, बहुत बहुत पहुँचे हुए इंसान है। अगर आपको लगता है, अगर आप इस पर्सन को बहुत फुद्दू व्यू कर रहे हो कि यार इसको तो कुछ नहीं पता, इसको तो कुछ नहीं आता, ना, आई थिंक ये इंसान को वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई भी एंगल से बेवकूफ़ नहीं है। इंस्टेड इनकी अक्ल, इनकी स्मार्ट, इनका इंट्यूशन भी एक पॉइंट पे आपसे ज़्यादा है। सो अगर ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ दैट। बट मुझे लगता है इनकी मॉम अगर है या फिर नहीं है, जो भी सिचुएशन है, इनकी मॉम बहुत स्पिरिचुअल थी, या तो इन्होंने बहुत किया है। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल फैमिली से आते हैं, या फिर इनकी मॉम स्पिरिचुअल है। ठीक है, जिसके कारणवश ना इनके खुद के अंदर कुछ दिव्य शक्ति है, या फिर मैं कह लूँ कि कुछ पावर्स है इंसान को कन्विंस करने के, उनको चार्म करने के, या फिर थोड़े साइकिक भी हो सकते हैं, बट लॉजिकल भी है। इट्स लाइक इनके पास बहुत कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़, स्किल्स, और दे हैव अ पर्सनैलिटी ऑल्सो। मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जो चाहे वो इंसान को वैसा अपने आप को दिखा सकते हैं, और जो इनको सिचुएशन में चाहिए वो आउटकम भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। सो इट्स लाइक अ वेरी पावरफुल एनर्जी। बहुत टॉप है, मतलब ये अच्छा है, इनका टॉप लेवल अच्छा है इनका। ओके, फॉर अ वाइल ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन का बुरा टाइम चल रहा है, ये अपनी अपनी रियल मैजिशियन वाली एनर्जीज में अभी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं इन्होंने अपना मैजिक खो दिया। इट्स जस्ट कि ये थक चुके हैं, थोड़ा सा भी पावरलेस फील कर रहे हैं, बट ये अभी भी ये क्षमता रखते हैं कि इनको जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। और मुझे लगता नहीं कि ये नहीं कर सकते। इनके पास कोई सॉर्ट ऑफ लक है, सपोर्ट है। ये या तो वेल्दी फैमिली से आते हैं, या तो इनमें इतनी कैपेबिलिटी है। मैं कह रही हूँ ये पर्सन आगे जाके कामयाब होने वाले हैं। इनका करियर या इनका वेल्थ बहुत सेटल होने वाला है, बिकॉज़ इनके पास वो कुछ यूनिकनेस है जो इस दुनिया को चाहिए, जो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज़ अ man or a woman with a purpose. Okay, not just anyone. It's not just anyone you're dealing with. It's a magician. It's like या तो इनको खुद को मैजिक आता है, या तो कुछ स्पिरिचुअलिटी में है, साइकिक एबिलिटीज़ है, या तो सबके बारे में नॉलेज है। आई थिंक इन्फिनाइट नॉलेज है। ऑल्सो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है ओपननेस की। ये सुनने में भी इंटरेस्ट रखते हैं, समझते हैं, और फिर दूसरे को बताते भी है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी। आई डोंट सी अ डल पर्सन, आई सी अ वेरी चार्मिंग वन। ओके, सो आई थिंक या थोड़ा सा आपके स्पिरिट गाइड्स भी इम्प्रेस्ड है, बिकॉज ऐसी एनर्जी इंसान 2 तरीके से यूज़ कर सकता है। ठीक है, या तो इस चालाकी को वो
जो उनको चाहिए वो हासिल कराने पे ला सकता है किसी भी टर्म्स में। अभी वो किसी भी टर्म्स कैसा भी हो सकता है, एक अच्छा टर्म हो सकता है, बुरा हो सकता है। माइंड गेम्स खेलने के भी बहुत काबिल है। हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें वो ऐसे सिनेरियोज़ आपके सामने बिल्ड करते हैं ताकि उनको पता है आपका ये रिएक्शन आएगा और उस रिएक्शन से उनको खुशी मिलेगी। तो ये इनको डम समझने की बिल्कुल कोशिश मत करना, चाहे आपका फ्रेंड है या फिर लवर है, एक्स है, नेक्स्ट है, आई डोंट नो। बट ये जो भी व्यक्ति है यहाँ पे, उनको ये पावरलेस इंसान नहीं है, इनको आपकी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर ये लो फेज से भी गुजर रहे हैं, ये ऐसे इंसान नहीं है जिनको आप मदद कर सकते हो, बट ये ज़रूर इतनी कैपेबिलिटीज़ रखते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। देयर इज़ सम दिव्य शक्ति, भक्ति, ब्लेसिंग जो इनके पास है, जो इनकी भी गाड़ी चार्ज रखती है। अगर ये आपके लाइफ में आ गए तो एक बहुत ब्यूटीफुल सा लक एक्सचेंज होगा आप दोनों के बीच में। डेफिनेटली आपकी भी कुछ अच्छी एबिलिटीज़ इनमें आएंगी, बट आई ऑलरेडी फील लाइक ये पर्सन के पास चीज़ें हैं, लाइक दे आर नॉट डेस्परेट। ये पर्सन डेस्परेट नहीं है, एक मेच्योर इंडिविजुअल है जिसने लाइफ देखी है, जिसको समझ है, उसके पास लक भी है, करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, अगर आपके माइंड गेम्स नहीं खेल रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये समझो कि अपनी काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ को दबा रहे हैं और एक अच्छा रूट आपकी तरफ ले रहे हैं, ठीक है। बट विल सी। तो इम्प्रेस तो है आपके स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन के बोल चाल से भी। आई थिंक जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं बहुत इम्प्रेसिव है, जिस तरीके से ये अपना माइंडसेट भी रखते हैं, जो भी इनका डेली रूटीन भी है उससे भी इम्प्रेस्ड है। आई थिंक प्रिटी इम्प्रेस्ड। बट लेट्स सी। या ये पर्सन को ना हाँ, आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप थोड़ी चीज़ें इस पर्सन से सीखो। अब अगर इस पर्सन ने मानो आपके साथ कुछ गलत किया है, अगर मैसेज अभी मुझे ये आ रहा है कि आपको सीखना है इस पर्सन से, कोई लोग तो एकदम आग बबूला हो जाएंगे, मुझे क्या सीखना है, मेरा ईगो, माय दिस माय दैट। शांत हो जाओ। जो भी जैसा भी इंसान है, हमेशा हमें कुछ कचरा उनसे मिलता ही है, बट ऐसा नहीं है कि उनमें गोल्ड नहीं है, ठीक है। हर इंसान के साथ थोड़ा कचरा और थोड़ा सोना आता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं मैं कह रही हूँ आप उनका कचरा ले लो, बट उनका स्मार्टनेस ले लो, उनका क्विक विट है, उनका कुछ ह्यूमर होगा, या फिर कुछ कमाने का तरीका, या फिर ये पर्सन को आपके लाइफ में एक मकसद की वजह से भेजा गया है। मकसद है कि आपको एक मेच्योरिटी वाले पाथ में, और आपको थोड़ी सी इनकी एनर्जी कॉपी करनी है। इनके पास कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको लेनी है इनसे। दिस कैन बी द वे दैट दे एक्सप्रेस। अगर ये कॉन्फिडेंट है तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनसे सीखना है। ये पर्सन आपको थोड़ा आउट ऑफ कंफर्ट जोन लेके जाएंगे, बिकॉज मुझे ये थोड़े से बोल्ड, स्मार्ट, ऑर्गेनाइज्ड, लेवल हेडेड लगते हैं, और आप में मुझे लगता है थोड़ा सा बचपना है। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लगती है थोड़ी मेच्योरिटी में गई नहीं है, इस वजह से इस पर्सन को आपके लाइफ में भेजा गया है, ताकि मानो जो भी किया इन्होंने, बट स्पिरिट गाइड्स देख रहे हैं कि आपको इनसे सीखना चाहिए। मानो आप बहुत नाइव हो, बहुत इनोसेंट हो, तो आपको इनकी चालाकी लेनी चाहिए। आपको इनके पास कुछ तो है, कुछ तिगड़ी चीज़ है जो शायद सही भी नहीं है, गलत भी नहीं है, स्मार्टनेस है जो आपको लेनी है अपनी लाइफ में। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो इमोशनली फ़ैसला लेते हो, इमोशनली सोचते हो, इमोशनल फूल हो, नाइव हो, बेवकूफ़ हो, देन प्लीज़ लर्न फ्रॉम दिस पर्सन। प्लीज़। मुझे नहीं लग रहा कि आपके स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन पे हेट कर रहे हैं, बिकॉज इनको तो जो चाहिए वो मिल रहा है। अगर आप घाटे में जा रहे हो, अगर आप इस पर्सन के कोई छल कपट में आ रहे हो, गलती आपकी है। उल्टा आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपको भी ऐसा बनना है। देयर इज़ समथिंग यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है, जो इनकी सुपर पावर है। ओके, स्पेशली अगर आप इमोशनल हो, अगर यहाँ पे कोई वाटर साइन है, या फिर आपका वाटर चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है उसका, बहुत मतलब इट्स लाइक ओवर इमोशनल अगर आप इंसान हो, ये पर्सन आपको बैलेंस करने की क्षमता रखता है। और स्पिरिट गाइड्स भी कह रहे हैं इनसे सीखो, इनसे समझो। अब सही गलत नहीं, हर चीज़, अगर मैं ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जिनको लगता है कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में, देयर इज़ नो ग्रे जोन, तो आप जा सकते हो। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग जो आप सीख सकते हो किसी से, ठीक है, जो आप नहीं हो, जिससे आपको आगे जाके मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। ये दिमाग अगर आपने ले लिया, ये चालाकी ले ली, ये बात करने का तरीका ले लिया, या कुछ कॉन्फिडेंस ले लिया ना, तो आपकी कोई तरीके से प्रगति या फिर
बोलते हैं ना कि आपका एक देखने का चीज़ों का नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मुझे इतना नेगेटिव नहीं लग रहा है। कुछ तो एक और एक चीज़ आ रही है इनके बारे में, व्हाट इज़ इट? आप दोनों की एनर्जी बहुत ऑपोजिट है। एक इंसान मुझे थोड़ा इंट्रोवर्टेड लग रहा है, तो थोड़ा एक इंसान एक्सट्रोवर्टेड लग रहा है। मुझे लग रहा है 2 ऑपोजिट्स तो आप लोग हो। आपको लगेगा कि आप में कितनी सिमिलैरिटीज़ है, होगी, बट जो मेजर एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे कह रहे हैं आप दोनों को कुछ एक्सचेंज करना है एक दूसरे से। देयर इज़ अ ह्यूज पर्पस जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में आए हो। एक पैशनेट है तो थोड़ा सा एक इंट्रोवर्टेड है, एक एक्सट्रोवर्टेड है तो थोड़ा अपने शेल के अंदर है। एक सोचता है कि सही टाइम पे काम करना चाहिए, तो एक सोचता है कि टाइम अभी है, ये टाइम बाद में नहीं आएगा। तो आप दोनों को रोल्स थोड़ा एक्सचेंज करना है। तो अगर ये पर्सन आपको कुछ एडवाइस करता है तो ऐसा नहीं आपको सोचना है अरे तुम मुझे कैसे बोल सकते हो। थोड़ा ना अपना कान कच्चा मत रखना है इस पर्सन का, थोड़ा सुन लो, क्योंकि शायद ये जो आपको बोल रहे हैं ना वो आपके भले के लिए है। आपको ट्रिगर करेगा, बट जो ऐसे कनेक्शन आते हैं ना जो पर्पस के साथ आते हैं उसमें ट्रिगर तो होता ही है, क्योंकि आप भी 100% सही नहीं हो। हम इस दुनिया में हर एक ह्यूमन का इंटरेक्शन ट्रिगरिंग कभी कभी हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर भी शैडोज़ है जो दूसरे इंसान में हम देख लेते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो आप भी कुछ सही नहीं हो जो मैं बोल दूँ कि ये पर्सन बहुत अच्छे है, नहीं, आप दोनों ही थोड़े तिगड़म हो, थोड़े ब्लैक एंड वाइट हो। लेकिन इनकेस ये जो भी इंसान है, चाहे रिलेटिव हो या फ्रेंड ग्रुप में हो, लवर हो, एक्स हो, नेक्स्ट हो, जैसे मैंने कहा, ये कभी कोई फाइट में, आर्ग्यूमेंट में, या कभी कभी आपको कुछ लेसन देता है, कुछ समझाने की कोशिश करता है, कुछ एडवाइस देता है, इररिस्पेक्टिव आपका इनके बारे में कुछ भी ओपिनियन है, उस थोड़े से अपने माइंड को ना थोड़ा साइड में रख के सुन लो। क्योंकि जब आप सुन लोगे ना और समझ लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो देर इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इट इज़ वेरी डिवाइनली गाइडेड। आप दोनों को सीखना है एक दूसरे से। तो इट इज़ लाइक पास्ट लाइफ भी हो सकता है ये कनेक्शन, या आप दोनों को बहुत स्ट्रगल होगा एक इक्वेशन मेंटेन करने में, एक दूसरे को समझने में। इसका लव लैंग्वेज डिफरेंट है तो इसका डिफरेंट है, ये अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है तो ये बिल्कुल ही अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। इट्स लाइक ऑपोजिट एनर्जीज जो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रही है। बट वो समझने वाला भी प्रोसेस बहुत हीलिंग है। अगर आप उसमें चले गए तो आप जब इस पर्सन को समझ जाओगे ना, आपके अंदर कुछ बदल जाएगा, और जब ये पर्सन आपको समझ जाएंगे, इनके अंदर कुछ बदल जाएगा। इट्स लाइक रोल्स एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, कुछ पर्पस है, दिस इज़ अ वेरी पर्पस ड्रिवन कनेक्शन। चलिए अब हम देखते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन को आपके स्पिरिट गाइड्स कैसे व्यू करते हैं। आप दोनों के कनेक्शन को आपके स्पिरिट गाइड्स कैसे व्यू करते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रही थी, देखो मैंने क्या इंट्रोवर्ट नहीं बोला, द कार्ड केम इंट्रोवर्ट। इट्स लाइक ये कनेक्शन में और एफर्ट जा सकता है, और चीज़ें हो सकती है। बहुत जल्दी जज कर लेना, सेल्फ सैबोटाज करना, इनसिक्योरिटी से ऑपरेट करना, दूसरे को जज करना, ये अगर यदि ना रहे, अगर समझदारी से काम किया जाए, तो कनेक्शन आपको सिखाएगा भी, बढ़ाएगा भी, और बहुत माइंड ओपन कर देगा। इट्स लाइक आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ऐसा टाई बिठा देगा कि आप बोलोगे व्हाट इज़ दिस। बट यहाँ पे कोई इंट्रोवर्ट है, अगर आप अपने आप को इंट्रोवर्ट समझते हो तो आप इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रहे हो। अगर आपके पर्सन इंट्रोवर्टेड है जो अपने शेल में है, तो वो इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बुराई किसी में भी हो सकती है, या जो ब्लॉकेज है वो किसी में भी हो सकता है। ठीक है, चालाक भले ही ये हो, पर इंट्रोवर्टेड भी हो सकते हैं, दोनों एग्जिस्ट कर सकता है। आई जस्ट फील जो भी इंट्रोवर्टेड एनर्जी जो थोड़ा सा सहमा सहमा, डरा डरा, एम्बैरस सा रहता है, जो ऑकवर्ड है थोड़ा सा, वो एनर्जी ना इस कनेक्शन को फुलफिलमेंट में आने नहीं दे रही है। भले ही आपके एक्सक्यूजेस 10,000 होंगे, देर इज़ दिस, देर इज़ दैट, ये नहीं हो रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है, उनका ये प्रॉब्लम है, दिस, जो भी है, रूट कॉज ना किसी का इंट्रोवर्ट नेचर है। दैट इज़ इट। ओके, ये कनेक्शन बढ़ सकता है, बट द कॉन्स्टेंट फियर इज होल्डिंग इट बैक। वही मेरे को टाइमिंग का भी थोड़ा इशू लग रहा है। जैसे कि कोई जब एक रेडी होता है तो दूसरा बर्नआउट होता है इंट्रोवर्ट में। मुझे सिर्फ वही लग रहा है ना कि कभी कभी टाइमिंग की भी प्रॉब्लम हो रही है। जब आप दोनों कनेक्ट करना चाहोगे या फिर
आपका बॉन्ड अच्छा हो सकता है तो दूसरा इंसान थक गया या दूसरा इंसान शेल में चला गया. टाइमिंग जस्ट सीम्स वेरी ऑफ. ओके, एक इंसान मुझे इंट्रोवर्ट लग रहा है तो दूसरा थोड़ा मुझे थका हुआ लग रहा है, बर्नड आउट लग रहा है. इट्स लाइक द इशू इन योर कनेक्शन जो स्पिरिट गाइड्स देख सकते हैं ना, इज़ फर्स्टली टाइमिंग. जब एक रेडी होता है दूसरा नहीं हो पाता है, जब एक के कान खुले होते हैं दूसरे के बंद हो जाते हैं. लाइक वो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं है आप दोनों में. होल्डिंग बैक एनर्जी भी है बिकॉज ऑफ इंट्रोवर्टेड नेचर. ये भी हो सकता है कि आप लोग थक गए हो कोई चीज़ से, या तो काम से, वर्क से, और थक जाते हो, एनर्जी नहीं दे पाते एक दूसरे को. इट्स लाइक कनेक्शन स्टक हो गया है बेसिकली. गाड़ी जाने वाली थी चेन्नई तक, बट ये अभी पटरी से आगे ही नहीं बढ़ रही है. ठीक है, आपकी पटरी से गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है, तो क्या ही हो यहाँ पे. ये कनेक्शन का जो फुल डेप्थ है ना, आप लोगों ने अब तक एक्सपीरियंस किया ही नहीं है. ये कनेक्शन का जो मैडनेस मैं बोलूँ, पागलपन है ना, वो अभी तक आया ही नहीं है. अगर आप अभी से कनेक्टेड फील कर रहे हो ना, तो अभी आप नेक्स्ट लेवल कनेक्टेड फील कर, साइकिक कनेक्शन आप इस पर्सन से फील करने वाले हो. चाहिए आपकी सिस्टर ही क्यों ना हो, ब्रदर ही क्यों ना हो, फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, फ्रेंड क्यों ना हो. देयर इज़ अ गिव एंड टेक एनर्जी जो पास्ट लाइफ में नहीं हुई, जो ये लाइफ में हो सकती है. और जब वो हो जाएगी, आप दोनों एक साइकिक कनेक्शन एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, जहाँ पे आपकी फीलिंग इनको समझ आ जाएगी, इनकी आपको समझ आ जाएगी. और जहाँ भी आप लोग जाओ, जैसे कि ये कनेक्शन में ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो सकता है कि अगर ये पर्सन किसी और इंसान के पास भी जाते हैं सेम कनेक्शन बिल्ड करने, सेम फ्रेंडशिप बिल्ड करने, तो हो नहीं पाएगा बिकॉज इनका टाई आपसे जुड़ चुका है. वो हो सकता है, बट क्या आप उसको एनर्जी देना चाहते हो, डिसाइड करो. ठीक है, बिकॉज जो होल्ड बैक करेगा, आप थक जाओगे या तो वो थक जाएंगे. इंट्रोवर्ट आप बन जाओगे या तो वो बन जाएंगे. ये रुकावटें आएंगी, बट अगर आप फाइट करना चाहते हो और इस कनेक्शन का डेप्थ एक्सप्लोर करना चाहते हो, इस कनेक्शन में नहाना चाहते हो, लाइक फुल्ली बात लेना चाहते हो, जैसे कि स्टार कार्ड है, अगर आप पूरी तरीके से एमर्ज होना चाहते हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, देन यू शुड डेफिनेटली टेक सम बोल्ड एक्शन. बिकॉज इट सीम्स सो स्ट्रॉन्ग. आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी बदलने के काबिल है, आपकी फुल लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग. बट वही है, कोई अपने शेल से बाहर नहीं आ रहा, कोई आइसोलेशन में है, कोई घर में बंधा हुआ है तो कोई बाहर बंधा हुआ है, कोई घर से परेशान है तो कोई बाहर वाले लोगों से परेशान है, कोई ऑफिस से परेशान है तो कोई खुद की फैमिली से परेशान है. परेशानियाँ परेशानियाँ परेशानियाँ. कनेक्शन को क्या नहीं मिल रहा? टाइम. कनेक्शन को क्या चाहिए? टाइम. ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? टाइम. टाइम, कम्युनिकेशन अगर मास्टर नहीं किया आप दोनों ने, क्योंकि आप दोनों में कुछ है जो दूसरा इंसान उस चीज़ से बेनिफिट कर सकता है. लेट्स से एक इंसान बहुत फिजिकली फिट है और एक इंसान बहुत मोटा है. ठीक है, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ. ठीक है, इफ़ दिस पर्सन गिव्स आउट दिस एनर्जी टू दिस बैड लाइफस्टाइल वाला इंसान जिसने अपनी बॉडी को आउट ऑफ शेप कर लिया है, तो उसको बेनिफिट हो जाएगा. अगर ये जो थोड़ा सा बैड शेप में इंसान है, वो अगर इस इंसान को बोल दे कि देयर आर फ्यू थिंग्स जहाँ पे आप काम कर सकते हो, तो ये इंसान मोटिवेट हो जाएगा. देयर इज़ समथिंग वन पर्सन हैज़ दैट द अदर डज नॉट. ठीक है, अगर कोई बैड लाइफ स्टाइल, जैसे कोई बैड रूटीन से स्ट्रगल कर रहा है, उसकी आँखों में इधर झुर्रियाँ हो गई है, ये पूरा काला हो गया है, बट उनके पास बहुत इमोशनल नॉलेज है, तो वो दूसरे इंसान को दे सकता है, क्योंकि उनके पास नहीं है. किसी और के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, डिसिप्लिन है, तो दूसरे इंसान को दे सकता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे उनके पास वो नहीं है. जो इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए वो आप उनको दे सकते हो. तो इट्स लाइक आप दोनों काबिल हो एक दूसरे को मोटिवेट करने के, बट किसी वजह से, डर की वजह से ना पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा. ठीक है, और हो सकता है कि फ्री विल है, अब हो ना हो दैट इज़ अप टू यू एंड दिस पर्सन. सो बट हाँ, कनेक्शन में अगर जाना चाहो तो इट विल बी लाइक अ बिग वर्ल्ड शिफ्ट. ओके, आप सोचो कि कहाँ मैं आ गई हो या कहाँ मैं आ गया हो. इट्स लाइक नशा, 24/7 नशे में रहोगे आप लोग. ओके, डज देयर स्पिरिट गाइड फील that there's potential in this connection? क्या इनको लगता है कि इस कनेक्शन में कोई पोटेंशियल है? Oh my God, कार्ड बस ऐसे गिर गया जोर से. दिस कनेक्शन हैज़ सो मच पोटेंशियल, सो मच, जो मैं कैच कर पा रही थी. फील सिक्योर इन मूविंग फॉरवर्ड. तो यहाँ पे कोई लोग को इनसिक्योरिटीज़ होल्ड बैक कर सकती है. आप लोग को सिक्योर फील नहीं हो रहा है. ये कनेक्शन का फुल डेप्थ फील करने के लिए
वो बोलते हैं ना कि हेवन वाली फीलिंग फील करने के लिए ना आपको सिक्योर फील करना पड़ेगा, ठीक है। इस कनेक्शन में सिक्योरिटी भले ही दिख रही है नहीं दिख रही है, थोड़ा चलो, क्योंकि कुछ ना कुछ होगा। इफ़ यू फील सिक्योर देन ओनली मूव फॉरवर्ड। अगर आप इनसिक्योरिटी से चलोगे आगे तो ज़रूर टकराओगे, गिरोगे, लगेगी आपको, टावर मूवमेंट आ सकता है। सो इफ़ यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट इनसिक्योरिटी कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, तो मत करो कुछ भी। इससे अच्छा शांत रहो, अपने आप को हील करो। बट अगर आप सिक्योर हो कि हाँ मुझे लग रहा है कि यार समथिंग इज़ गुड इज़ गोइंग टू कम, आई गिव इट माई ब्लाइंड फेथ, देन इट्स अमेजिंग, ओके। अभी के लिए मुझे यहाँ पे एक्शन आ रहा है कि पॉज एंड रिफ्लेक्ट, कुछ महीने लो इस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए। अगर आपको टू मच लग रहा है सब कुछ, तो स्पिरिट से कनेक्ट करो, अपने गाइड से कनेक्ट करो, बिकॉज रोड कॉर्ड्स आपने रोज कॉर्ड रोड क्या मेरे को जब मैं फंबल करती हूँ ना इरिटेट होता है। द रोज कॉर्ड्स आपने चूज़ किया है, देयर इज़ डेफिनेटली अ वेरी बिग पोटेंशियल ऑफ रोमांटिक कनेक्शन एज वेल, अगर आप वो सर्च कर रहे हो। अगर नहीं तो भी एक ये कनेक्शन आपको एक जर्नी में लेके जा सकता है ऑफ सेल्फ लव। थ्रू दिस कनेक्शन यू कैन फॉल इन लव विथ योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि ये आपको इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाएगा, बेटरमेंट की तरफ लेके जाएगा। अगर नहीं लेके जा रहा, अगर आप परेशान हो रहे हो, तो बस आपने अब तक आप रास्ते पे आई ही नहीं हो। मैं वही कहूँगी कि पटरी से आप निकले ही नहीं हो, तो आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, मतलब इट्स जस्ट द बेसिक थिंग्स। So the full potential has not been explored in this connection yet. So pause and reflect, because अगर आपका सवाल है कि क्या कनेक्शन को चांस देना चाहिए, इट्स अ मेजर येस, ठीक है। आप देख रहे हो इतना बड़ा कार्ड का डेक है, बट येस आ रहा है तो कुछ तो बात है, ओके। फिर से येस आ रहा है, यू वोंट फाइंड अ बेटर टाइम देन नाउ, ठीक है। मुझे लग रहा है कोई तो वजह से अभी का टाइम ज़्यादा बेटर है आपके लिए, यू नो, टू रिफ्लेक्ट एंड दिस एंड दैट, एंड कुछ हफ्तों बाद आप एक्शन भी ले सकते हो अगर आपको लेना है, बिकॉज दोनों पार्टीज़ में थोड़ी सी ओपननेस में सेंस कर पा रही हूँ। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, तो मैसेज ये भी आ रहा है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि उनको एंटरटेन मत करो। दिस इज़ नॉट दैट पर्सन जो कुछ अच्छा करेगा इस कनेक्शन में। अगर आप मे बी एक एक्स के बारे में पूछ रहे हो ना, तो आई फील देयर इज़ समथिंग ये एक्स ने अब तक सीखा नहीं है, इस वजह से आपका सेपरेशन आया है। सो डोंट मेक अ डिसीजन। ये पूरी रीडिंग उनके लिए अप्लाई नहीं होंगी जो एक्स के बारे में पूछ रहे हैं। दिस इज़ डेफिनेटली समवन जो न्यू है, फ्रेश है, कुछ बेटर एनर्जीज लेके आता है, भले आप मानो ना मानो, बट ये एक्स नहीं है आपका, ये कोई पास्ट पर्सन नहीं हो सकता। अगर आपने पास्ट की पर्सन को दिमाग में रख के चूज़ किया है ये रीडिंग, मे बी योर रीडिंग इज़ 1, आपका रीडिंग मैं बोल रही हूँ कि पाइल नंबर 1 है, बिकॉज ये मुझे लग रहा है कि इट्स मोर हैविंग मोर पोटेंशियल टू ग्रो। बट ये एक्स की रीडिंग नहीं लग रही मुझे, इट्स नॉट फॉर एक्सेस, ओके। सो या अगर आप सेपरेशन में हो तो ये रीडिंग चलेगी, ये कंफ्यूज मत होना। अगर आपका कोई रिलेशनशिप बहुत पहले रह चुका है, जो टूट गया है, टाइम हो गया, ज़माना हो गया उसको जुड़े हुए, या फिर बहुत साल हो गए हैं, देन मे बी इट इज़ नॉट फॉर यू। बट आप रिसेंटली सेपरेटेड हो, रिसेंटली आपका कुछ छोटा मोटा हुआ है, आप लोगों ने इतनी हिस्ट्री शेयर नहीं की है अगर, देन दिस विल रेजोनेट। देयर इज़ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जिनके लिए आ रहा है, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है, फिर से मैं कह देती हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये कनेक्शन का फुल डेप्थ अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर एक्स है मतलब आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, ये आपके लिए है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए, या तो जो ये नया पर्सन है, या तो एक इनिशियल अट्रैक्शन है, या तो आप लोगों ने अब तक रिलेशनशिप में एंटर किया ही नहीं है। अगर आपने कभी रिलेशनशिप में आप लोग रहे ही नहीं हो, तो ये आपके लिए है, ओके। इफ़ यू डोंट हैव एन हिस्ट्री देन दिस इज़ फॉर यू। रेस्ट, फ्रेंडशिप, रिलेटिव, सबके लिए ये रेजोनेट हो जाएगा, ओके। नाउ लेट्स सी मोर स्पिरिट गाइड्स और क्या कहना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये वही कह रही हूँ ना कि कनेक्शन का आगे जाके ना कुछ बहुत सरप्राइजिंग और ब्लेसिंग इस कनेक्शन पे शावर कर सकते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। अगर आप अपने इनसिक्योरिटी से लड़ते हो, अगर आप सेल्फ वर्क में जाते हो, सेल्फ लव में जाते हो ना, स्पेशली यहाँ पे मुझे नंबर 26 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। किसी के लिए चंद्रमा का भी खेल हो सकता है। अगर आपके चार्ट में चंद्र का बहुत यूनिक प्लेसमेंट है या बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। एंड अगर आपका मूलांक 8 है या फिर 8 नंबर, या तो शनि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके लिए है। सो नंबर 2, 8 एंड 26 इनके लिए कुछ तो इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग में, तो बहुत ध्यान से सुनना। और स्पेशली उनके लिए भी जिनका चंद्र बहुत यूनिक में
कोई यूनिक कंजंक्शन है उसका, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपके लिए है, क्योंकि मैंने कहा ना स्टार्टिंग में मैं एनर्जी कैच कर पा रही थी दैट समवन इज़ लाइक इमोशनल, ठीक है। तो वही आ रहा है, एक इंसान इमोशनल है तो एक इंसान डिसिप्लिन्ड है, तो वही एनर्जी आ रही है ऑफ 2 and 8, क्योंकि 2 नंबर इज चंद्रमा विच इज़ इमोशन एंड 8 नंबर इज ऑफ डिसिप्लिन दैट इज ऑफ शनि। सो वैसे ही तो ऑपोजिट एनर्जी अभी टेबल पे पड़ी हुई है। सो यू आर डेफिनेटली डीलिंग विद समवन जो आपसे ऑपोजिट है। एक इंसान इमोशनल है तो एक इंसान डिसिप्लिन्ड है, एक इंसान थोड़ा अपने आप को इमोशन से बाहर लेता है तो दूसरा लॉजिकली सोचता है। तो दोनों में कुछ है जो दूसरे इंसान में नहीं है, इस वजह से कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। अब डिसीजन आपका है, आपको एक्सप्लोर करना है नहीं करना है, दैट्स कम्प्लीटली योर्स। बट लेट्स पिक वन मोर कार्ड फॉर क्लैरिटी। और ये पर्सन हो सकता है आपसे बहुत सेक्सुअली भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर आप कोई रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हो देन। अगर आप फ्रेंडशिप के बारे में पूछ रहे हो तो या स्पिरिचुअल हो जाओ, आपको और डाउनलोड्स आएंगे। इट्स लाइक जितना मैं बता रही हूँ उससे ज़्यादा आप पता कर सकते हो, अपने स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेट करो। किसी किसी को यहाँ पे हाउस क्लेंजिंग की भी ज़रूरत है, कोई वास्तु आपके घर का बिगड़ा हुआ है या फिर कुछ तो नेगेटिविटी है आपके अराउंड, तो उसको क्लियर करने के लिए टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ, दैट इज़ ऑल्सो वॉट योर स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग। और कोई भी जगह पे इम्पेशेंट नहीं होना है आपको, कोई भी जगह पे जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरे टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करके, उनसे गाइडेंस लेके, कोई रीडर से कनेक्ट करके उनसे रीडिंग लेके आगे बढ़ना है आपको बहुत समझदारी से। कोई भी बेवकूफ़ वाला एक्शन नहीं करना है यहाँ पे। सो या दैट इज़ ऑल्सो द मैसेज। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। एंड अगर आपको कोई भी बुकिंग की जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अभी तो लिंक नहीं चलेगा बिकॉज़ वो पॉज पे है एंड फरवरी के मिडिल में वो स्टार्ट हो जाएगा, तब आप जाके वो लिंक क्लिक कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग बुकिंग। एंड और मैं क्या कह रही थी, कमेंट करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एंड लव यू, सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना बिकॉज दैट इज़ एन एनर्जी एक्सचेंज। ओके, बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।